हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवसर एकेडमिक्स। क्लास 10th का आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 14 के टॉपिक का, जिसका नाम है मीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन एक्चुअली सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो मीन कहते हैं हम एवरेज को, किसी भी डेटा का एवरेज अगर हम बात करेंगे तो उसे हम मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिक्स की भाषा में हम उसे मीन कह देते हैं कि मीन ऑफ द डेटा। 10th क्लास में जो आपके बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इस बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको उन्हें कैसे करना है। एक टाइप का आता है, वो आता है अनग्रुप्ड डेटा का, मतलब कि जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें एक फिगर एक टेबल दे देते हैं, उसमें कुछ क्लास इंटरवल होता है, कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो आपको निकालना होता है xi और फिर उसे आपको मीन निकालना होता है फर्दर। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं 1-2 नंबर में, 2 नंबर में बेसिकली आ सकते हैं आपके, कि कोई आपको अनग्रुप्ड डेटा दे दें। अनग्रुप्ड डेटा मतलब कि जैसे कुछ सब्जेक्ट में, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूं कि जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट में अगर मैं आपको पूछूं कि भाई आपके एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो आप एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं? एवरेज मार्क्स आप ऐसे ही निकालते हैं कि भाई पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स को आप ऐड कर देंगे और फिर डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो वो आपका एवरेज आ गया। ऐसे ही मीन है, तो मीन भी हम क्या करेंगे अनग्रुप्ड डेटा के केस में कि x1 + x2 + x3 जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी हैं उन सब का जो हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है उसे हम ऐड कर देंगे, जितनी उनकी वैल्यू दे रखी है उन्हें ऐड कर देंगे और उसे डिवाइड कर देंगे हम n से, मतलब जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। एग्जांपल से एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15 देन फाइंड n। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? मीन गिवन है n नेचुरल नंबर का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन आपको गिवन है, कितना है वो? 15। तो आपको बताने हैं कि कितने n की वैल्यू क्या है, कितने नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता होगा, जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे कि जो भी आपके काउंटिंग नंबर हो गए 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो सारे वो आपके नेचुरल नंबर है। तो उसने पूछा है कि कितने नेचुरल नंबर्स का जो मीन है वो 15 है, वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हमें मीन गिवन है, हमें पता है कि हमें क्या है मीन का फॉर्मूला इसके केस में, कि भाई जितने भी मेरे नंबर्स हैं उनका मैं जब ऐड कर दूंगा अपॉन में जितने नंबर्स होंगे उससे मैं डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप जो भी समझ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं मीन का, तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन में n। तो यहाँ पे हमें n नहीं पता है, हमें ये भी नहीं पता है, लेकिन हमें मीन पता है। तो पहले तो हम नेचुरल नंबर समझते हैं कि नेचुरल नंबर होते क्या है। मुझे पता है कि भाई ये 1 से शुरू होके 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेंगे। अब कितने तक करने हैं वो मेरी फाइट है, मुझे वो निकालना है कि मुझे कितने नंबर तक का जो मीन है, जो एवरेज है वो 15 आएगा, वो मुझे पता करना है। तो चलिए पता करते हैं भाई। पहले तो मीन को रख दो ऐसे, 15 दे रखा है मुझे। अब सिग्मा xi का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब आपको पता है समीशन होता है। समीशन का मतलब मैं इन्हें ऐड करूंगा, ये वैल्यूज में ऐड करूंगा। तो ऐड करो भाई, 1 + 2 + 3 ऐसे करके प्लस कहाँ तक? n तक, क्योंकि मुझे n दे रखा है कि भाई n नंबर का दे रखा है, तो मुझे n की ही वैल्यू बतानी है। ठीक है, अगर मैं इसे इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 15n। तो 15n क्या आ गया? 1 + 2 + 3 + n। तो ये आप अगर देखें अगर गौर से, तो आप इसमें पाएंगे कि एक AP है। अब AP आप लोगों ने ज़रूर पढ़ लिया होगा, आई होप। अगर आपने नहीं पढ़ा है
तो आप उसे ज़रूर पढ़ लेना इस टॉपिक को, उसकी भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर को जब आप AP के फॉर्मूले से आप सॉल्व करोगे, वो कहोगे तो मैं करके भी दिखा दूंगा, लेकिन जो आपका आएगा वो आएगा n+1/2, ये आता है आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आप देखेंगे कि भाई Sn का फॉर्मूला जब आप लगाएंगे, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2a प्लस n-1 इंटू में d। तो इसमें आप देखेंगे d क्या है, 1 है, a क्या है, 1 है। आप देख पा रहे हैं ना भाई, ये AP है 1 2 3 4 जितने आगे तक चल रही है, तो इसमें d क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस 1 हो गया। a क्या है फर्स्ट टर्म, तो वो भी a 1 हो गई। तो उसके बाद मुझे d भी पता है, a भी पता है, मुझे Sn निकालना है तो n की टर्म्स में मैं निकाल दूंगा, वो कोई इशू नहीं है, वो मैंने निकाल दिया। यही आएगा, आप करके देख लेना। अब उसके बाद इसे मैं 15n से इक्वेट कर दूंगा, ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 30n, ये आ गया n² प्लस n। इसे मैं इधर ले जाता हूं तो ये 29n, ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 30n माइनस n 29n, उसके बाद n²। अब अगर मैं इसे लेके जाऊं यहाँ पर, 29 को यहीं छोड़ दूं, n²/n, तो एक n कट गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 29। तो यही आपको निकालना था, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं पहले 29 तक मैं ऐड करूंगा नंबर्स को और उसके बाद मैं 29 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा मीन, मेरा जो एवरेज आएगा उस डेटा का, वो क्या आएगा, 15। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x, x+2, x+4, x+6 एंड x+8 इज 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब 5 ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखो यार, सिंपल सा है क्वेश्चन। मीन हमें गिवन है, x की वैल्यू निकालनी है। मुझे पता है मीन क्या होता है, एवरेज क्या होता है, कि भाई मैं सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दूंगा, अपॉन में कितना कर दूंगा मैं, 5, क्योंकि 5 ही हैं, x, x+2, x+4, x+6, x+8, तो 5 ऑब्जर्वेशन है, तो इन्हें मैं ऐड कर देता हूँ, x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 अपॉन में अगर मैं 5 करूँगा तो ये किसके बराबर है, मेरे मीन के। मीन क्या है मेरा, 11। तो आप इसे सॉल्व कर ले, ये तो यहाँ पे आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना हो गया, 55। यहाँ पे कितने बार x है, 5 बार x है, तो 5x हो गया ये। और क्या है, 2 4 6 6 6 12 12 और 8 20। इधर आप लेके जाओगे, अब 20 को इधर ले जाओ, नंबर की तरफ एक कर लो, x के जो x के नंबर्स हैं वो x की तरफ एक तरफ रहने दो। इसे 20 को इधर लेके जाओगे, ये कितना बचेगा, 35, 55 माइनस 20 35, और 5x, यहाँ पे 5x है, तो x को अगर अलग कर लोगे तो क्या आएगा, 35 अपॉन में 5, तो इसका मतलब x कितना आ गया, 7। x आ गया हमारा 7। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जो अनग्रुप डेटा के हैं। अगर आपसे पूछ ले कि मीन बताओ या एवरेज बताओ किसी उसका, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि आपसे मीन पूछ रहा है। तो मीन का फॉर्मूला अनग्रुप डेटा में क्या है, सिग्मा xi अपॉन में n, मतलब कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको ऐड कर दोगे, अपॉन में जितनी ऑब्जर्वेशन है वो नंबर आप रख दोगे, तो आपका मीन आ जाएगा या एवरेज आ जाएगा, जो भी आप कहो, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप डेटा की, कि ग्रुप डेटा के केस में किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, क्या रहता है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है, वो अब देखते हैं। ग्रुप डेटा में हमें 2 मेथड हैं हमारे इस बार के कोर्स में। तीसरा मेथड हट गया है, स्टेप डेविएशन मेथड है जिसका नाम, वो हट चुका है। तो आपको सिर्फ 2 ही मेथड करने हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब इसमें क्या है फॉर्मूला, x बार को हम समझ चुके हैं कि x बार किससे डिनोट होता है, x बार का मतलब होता है मीन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सीधा दे दे कि x बार की वैल्यू ये है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब वो आपको मीन दिया हुआ है। ठीक है, तो x बार जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा fi इंटू में xi अपॉन में सिग्मा fi। इस तरीके के आपके क्वेश्चंस हैं ही एनसीईआरटी में बेसिकली। तो ये क्या है आप समझो, fi क्या है, इसमें
Fi है फ्रीक्वेंसीज, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है, कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। Fi को Xi के जो कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन का जो एक कॉलम बनेगा नया, उसे हमें सम करना है, पूरा ऐड कर देना है, उसका टोटल जो होता है वो सिग्मा Fi Xi कहलाता है। देखिए इसमें हमने एक्सप्लोर भी कर रखा है कि F1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा X1 से, F2 को X2 से, ऐसे ही मैं Fn को Xn से इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करता चलूंगा। अपॉन में F1 प्लस F2 प्लस F3 जितने भी मेरी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज है सबको मैं सम कर दूंगा टोटल फ्रिक्वेंसीज का, तो वो मेरा क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा Fi Xi अपॉन में सिग्मा Fi। क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल आपको ऐसे दे देते हैं कि क्लास इंटरवल दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो इस टाइप को आपको क्या करना है, पहले इसे क्लास मार्क बनाना है। क्लास मार्क में का एक कॉलम बनाना है जिसे बोलते हैं Xi। तो उसमें क्या करेंगे, अपर क्लास लिमिट मतलब इसमें इसके केस में 10 प्लस 0 अपॉन में 2 मतलब कि 5, तो क्लास मार्क आपका 5 आ गया। 20 प्लस 10 मतलब 30 अपॉन में 2, इसका मतलब 15 आ गया, इसका आ गया 25। तो इस तरीके से आप करेंगे, वो होता है क्लास मार्क। ये क्लास मार्क आपका निकल जाएगा अपॉन में। और Fi आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है F, वो आपको गिवन होती है। जैसे मान लो इसके केस में मान लो 2 है, 5 है, 7 है, जो भी है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसीज हो गई, कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। Fi क्यों है, क्योंकि F1 कौन सी होगी, ये वाली, F2 कौन सी होगी, ये वाली। जो X1 के सामने फ्रीक्वेंसी है वो F1, जो X2 के सामने है वो F2, जो X3 के सामने है वो F3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझना है पहले तो, फिर उसे करना कैसे है, फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर उसे एक कॉलम बना के उसे ऐड कर देंगे, सिग्मा निकाल लेंगे, उसका मतलब टोटल निकाल लेंगे, अपॉन में इसके टोटल से डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी के। यही फॉर्मूले में है कि सिग्मा Fi Xi अपॉन में सिग्मा Fi। तो ये डायरेक्ट मेथड है, ये बड़ा ही सिंपल सा है, इसके आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, एक कर लेते हैं सिंपल सा। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में क्या है कि क्लास गिवन है एक और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमें मीन निकालना है डेटा का। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई 10 to 30 आपको दे रखी है। इसमें पहले आप क्या निकालेंगे, Xi, अपना क्लास मार्क निकालेंगे। तो Xi निकालेंगे, Xi निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, मतलब 30 प्लस 10 अपॉन में 2, तो इसका मतलब हो गए 20। 50 प्लस 30 अपॉन में 2 मतलब कितना हो गया, 40। 70 प्लस 50 अपॉन में 2, तो ये हो गया 60। तो इस तरीके से आपको करके देख लेना है, रफ में आप कर लेना, इसे सीधा कर सकते हो। 80 हो गया, ये 100 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, Fi Xi, ये क्लास मार्क आ गया आपका। अब उसके बाद आपको Fi की मल्टीप्लाई Xi से करनी है, तो इसे मल्टीप्लाई करना, 15 2 जा 30 मतलब ये हो गया 300, 18 4 जा 36 72 तो 720, 25 6 जा 150 मतलब 1500, उसके बाद 800 और 200। ये आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये ऐड कर लेना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा Fi Xi कितना आया, 0 0 0 2 8 to 10 10 15 15 और 10 25 2 3520। तो सिग्मा Fi Xi आ गया आपका 3520। फिर इसे ऐड कर लेना। कई बार क्वेश्चंस में गिवन भी होता है कि इतना डेटा था, तो आपको ऐड भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा।
15 प्लस 25 15 40 40 50 50 52 52 और 8 60 60 70 70 है ये। सिग्मा एफ आई क्या है आपका 70 है। तो आप सीधा कर सकते हैं। अब मीन का फॉर्मूला क्या है एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो आपको 3520 एफ आई एक्स आई और उसके बाद ये क्या है सिग्मा एफ आई 70। तो एक कट हो जाएगा 0 से 0 7 5 जा 35। उसके बाद कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 2 है 0 लगा दो 7 2 जा 14 बचे 6 7। इसे सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा 50.285। आगे भी जा सकता है, इसे देख सकते हैं आप, अप्रॉक्स लिख देना। तो ये आपका आंसर आ गया, एक्स बार की वैल्यू आ गई, मीन आ गया। ये आपका हो गया डायरेक्ट मेथड से। अब देखेंगे, पहले से देख लेते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एक और मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, उसे देखते हैं कि भाई वो कैसे हम निकाल सकते हैं। ये भी आपको अगर बोल ही दिया स्पेशली कि भाई आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है तो आपको करना कंपल्शन हो जाएगा। अगर नहीं बोला है तो आप किसी भी मेथड से, दोनों मेथड को में से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर्मूले को, जो भी आपको इजी लगता हो करने के लिए, जिससे भी आप इजीली कर पाएँ। आप दोनों में से कोई भी यूज़ करके सेम आंसर आपका आने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड की। इसमें क्या है, एक्स बार जो मतलब मीन होता है हमारा, क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। देखो पहले तो नाम से ही समझो एज्यूम्ड मीन, मतलब इसमें हमारे पास छूट है, हम एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी हम मीन अपने डेटा में से मान सकते हैं और उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं कि भाई हमारा मीन क्या आने वाला है। फॉर्मूले के मेन कंपोनेंट्स है वो समझ लेते हैं। ए क्या है, एज्यूम्ड मीन, जो हम एज्यूम करेंगे, जो हम मीन मानेंगे हम खुद, वो है ए। और डी आई, इसमें एक चीज़ नई ऐड हो जाती है, डी आई। डी आई को बेसिकली बोलते हैं डेविएशन। तो चलिए इसे देख लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे हमें करना है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मान लो हमें ये सेम ही क्वेश्चन है जो पुराना क्वेश्चन था हमारा, वो हमें करना है अब एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो इसमें हमें क्या क्या करना होगा भाई, यही मेरा सेम क्वेश्चन है पुराने वाला। तो इसमें मुझे अगर दे रखा है यही, तो मुझे सबसे पहले तो एक्स आई तो निकालनी है। तो एक्स आई मुझे याद है, आप निकाल लेना, ये प्लस ये अपॉन में 2 मतलब 20, ये हो गया 40, ये 60, ये 80 और ये 100। तो एक्स आई मेरा आ गया। अब इसमें एक चीज़ क्या है, ए। अब यहाँ पर ए की बात करते हैं। ए होता क्या है, ए होता है हमारा एज्यूम्ड मीन। जो भी मैं मान लूँ, मतलब मैं कुछ भी मान सकता हूँ, लेकिन मानना मुझे कहाँ पे, एक्स आई में। तो एक्स आई में मान के चलो, बेसिकली ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन एक जनरल सी गाइडलाइन है कि आपको बीच वाला नंबर मानना चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो। तो आप इस केस में इसे मान सकते हैं, ये जो 60 है इसे मैं ए मान सकता हूँ। एज्यूम्ड मीन, मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई ये मेरा मीन है, मेरा, मैं इसे मान रहा हूँ कि ये मेरा मीन है, ठीक है। तो अब आपको कॉलम एक बनाना है डी आई का। डी आई का क्या फॉर्मूला है, एक्स आई माइनस ए। तो चलिए भाई, अब एक्स आई माइनस ए मतलब एक्स आई क्या है मेरा इस केस में 20 और ए क्या है 60। जब मैं 20 में से 60 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 40, ये माइनस का 20, ये 0, ये 20 और ये 40 प्लस का। इसमें तो कोई इशू है नहीं, सिंपल एक्स आई की जो वैल्यू है उसमें से मैंने ए जो मैंने माना है, एज्यूम्ड मीन माना है, उसे माइनस कर दिया। यही तरीका है ये करने का, डेविएशन निकालने का। उसके बाद अब आपको ये जो आया है आपका नया, इससे मल्टीप्लाई करना है एफ आई को। आपको एफ आई डी आई चाहिए फॉर्मूले में। तो एफ आई ये है मेरा, डी आई ये है। तो मैं एफ आई डी आई जब निकालने जाऊंगा तो ये मतलब इन दोनों का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। 15 4 जा 60 मतलब 600 आ गया, लेकिन माइनस का। आप इसमें बस आपको एक ही गलती होने के चांस हो सकते हैं कि आप अगर
साइन की मिस्टेक कर दें, तो साइन की मिस्टेक थोड़ी सी अवॉइड करनी है, देखना है, ध्यान से करना है मल्टीप्लिकेशन भी, और ये माइनस जब हम कर रहे हैं DI निकाल रहे हैं तब भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको साइन का। 18 2 जा 36 माइनस का 360, ये तो 0 ही हो गया, ये 200 हो गया और ये हो गया 80। तो अब प्लस वाले एक बार एक जगह प्लस कर लो, माइनस वाले एक जगह प्लस कर लो, फिर कर लेना आप 600 और 360, ये हो गया माइनस का 960 और ये प्लस का 280। तो माइनस कर दो इसे, 0, 16 में से 8 गए, 8 बचा 8, माइनस का 680 आ गया मेरा सिग्मा FI DI की वैल्यू। x बार निकालोगे तो क्या है फॉर्मूला हमारा, a प्लस सिग्मा FI DI अपोन में सिग्मा FI। तो a मैंने क्या माना है 60, FI DI मेरा कितना है माइनस का 680 अपोन में 70। तो इसे 0 से 0 कट कर दो, यहाँ पे अगर मैं करूँ 60 खोल दो 68 अपोन में 7। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करके करना है सीधा डिवाइड करके कर लो, LCM लेना है LCM ले लो, जो मर्जी आप कर सकते हो, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। तो अगर इसे काट दो तो 9.7 49 50 बचे थे ना, हाँ 49, 1 बचा, 7 1 जा 7, फिर 3 बचा, बस इतना ही छोड़ दो, 9.71। तो 60 माइनस 9.71 अगर आप करोगे 50.29। तो अपना भी कुछ ऐसे ही आ रहा था, 50.285 आ रहा था वो, मतलब बेसिकली राउंड ऑफ करके इतना ही आएगा। तो आप देखेंगे आपका आंसर हमेशा सेम रहेगा, आप मेथड कोई सा यूज कर लो, आपका आंसर जो आपका मीन है डेटा का, क्योंकि वो एवरेज तो आपका सेम ही रहने वाला है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो होप आपको ये दोनों तीनों जो हमने आज बात की मीन के बारे में, उसका थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा दिमाग में कि मीन क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अगली वीडियो में हम मीन के ही कुछ जो प्री बोर्ड में जो अभी क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।